सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं केमिस्ट्री क्लासेस में। कल हमने एक्टिनॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक्टिनॉइड का इंट्रोडक्शन हो गया था और आज हम बात करेंगे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज की। कल हमने देखा था कि एक्टिनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो फर्स्ट के 4 जिन्हें हमने बोला था नेचुरल एक्टिनॉइड जो नेचर में मिलते हैं, और उसके बाद के हमने सारे के सारे ट्रांस यूरेनियम में पढ़े थे। तो बात आती है जो पहले के 4 होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली कितना होता है, उनके आउटर मोस्ट में प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके इक्वल। अब जो ट्रांस यूरेनियम आते हैं वो क्या दिखाते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाते हैं, लेकिन उनका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है, जो आपका कौन सा है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उनका स्टेबल नहीं होता। फिर एक चीज और आती है जो हम कल डिस्कस करना भूल गए थे, वो था आपका कि द चार्ज हाई चार्ज डेंसिटी ऑन द आयन। जो आयन होता है अगर उसमें हाई चार्ज डेंसिटी है तो वो किसके फॉर्मेशन को बनाता है, वो किसके फॉर्मेशन के लिए ज्यादा इंटेंस होता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड आयन। वो ऑक्सीजनेटेड आयन बनाता है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड आयन है ये हमारे ज्यादातर कैटायन होते हैं, या मान लो कैटायन ही होते हैं सारे के सारे मेटल्स का जो आयन फॉर्म होगा ऑक्सीजन के साथ। अब ये सारे के सारे तुम्हारे कैटायंस हो गए। ये ऑक्सीजनेटेड कैटायंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट ऑक्सीजनेटेड कैटायंस आर स्टेबल इन विच सॉल्यूशन। आपका एसिडिक एंड एक्वा सॉल्यूशन में ऑक्सीजनेटेड आयंस क्या, ऑक्सीजनेटेड कैटायंस क्या होते हैं आपके एक्टिनॉइड्स के, स्टेबल होते हैं, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में नहीं होते, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन आपको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और वो उसमें रिएक्शन नहीं करेगा। फर्दर आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके ये दोनों चीजें नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं एसिड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स की एटॉमिक और आयनिक रेडियस में हमने लैंथेनाइड में पढ़ लिया था कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं सीरीज में आपके एटम्स का साइज क्या होता है, कम होता जाता है, और आपका क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, जिसे हमने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से पढ़ा था, और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हम लोगों ने पढ़े थे। बात करते हैं क्या ये चीज सिमिलर होती है एक्टिनॉइड में? हाँ, और ये सिमिलर ही होती है एक्टिनॉइड में, उसे भी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे लैंथेनॉइड में आगे जाने पर लैंथेनॉइड का साइज घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। सिमिलरली जब एक्टिनॉइड में आप मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, आप 89 से आगे 103 तक जाते जाएंगे, उनका साइज डिक्रीज होता जाएगा। पहले सबसे बड़ा साइज आपका लैंथियम का आएगा, और जब तक आप लॉरेंशियम तक पहुंचेंगे उसका साइज कम हो चुका होगा। ठीक है, तो उसका साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है। सबसे छोटा साइज एंड का 103 का होता है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के रीजन क्या होते हैं समझ में आया? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज है, साइज का कम होना, जैसे लैंथेनॉइड में कम हो रहे थे, एक्टिनॉइड में भी उनका साइज कम होता है लैंथेनॉइड की तरह। तो सेम कंडीशन क्या होती है कि आपके एक्टिनॉइड क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं। अब इनके छोटे होने का रीजन क्या है, तो हम पढ़ चुके हैं कि लैंथेनॉइड को तो आप 4F कह रहे थे, एक्टिनॉइड को आप 5F कहेंगे। ठीक है, सेकेंड F सीरीज, और ये दोनों के दोनों एक कंबाइंड फॉर्म में हमारे क्या कहलाते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, अब इनर ट्रांजिशन सीरीज में हम इन दोनों को पढ़ चुके हैं, 4F और 5F को। अब 4F तो लैंथेनॉइड था और 5F आपका एक्टिनॉइड है। एक्टिनॉइड में क्या होता है कि जो 4F है इसके कंपैरेबल जो 5F के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग और पुअर हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है तो वो क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट। अब ये 5F के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने ही ऑर्बिट में जितने भी सारे F वाले होते हैं उन पे शील्डिंग कम कर देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे जैसे यहाँ न्यूक्लियस है इनका, न्यूक्लियस से यहाँ तक वाले इलेक्ट्रॉन में हमने लगानी है शील्डिंग, और शील्डिंग के लिए बीच में आपके बैरियर्स होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स के।
अब क्या होता है कि जो 5f वाला होता है एक्चुअली वो 5f की शील्डिंग कमजोर हो जाती है, तो जो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस लगाने वाला है इस पे वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तुम्हें पता है कि जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स लगता है चीजें एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आती हैं, ज्यादा नजदीक आती हैं तो इसकी पुअर शील्डिंग, माफ कीजिएगा लाइट चली गई थी, जो पुअर शील्डिंग होती है आपकी 5f ऑर्बिटल्स की, इनकी कम जो अट्रैक्शन शील्डिंग होता है, इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से आपके क्या होता है इलेक्ट्रॉन पास आ जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन पास आते हैं तो जिस ऑर्बिट में ये होगा वो भी पास आ जाएगा, तो इसलिए जो होता है वो साइज घटता जाता है और ये आपका सेंटर से थोड़ा पास आ जाता है कंपैरेबल टू दिस। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के मेन पॉइंटों पे डिस्कस करते हैं। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली क्या है क्या नहीं है। तो पहला कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास। किसमें? एक्टिनॉइड में। एक्टिनॉइड में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, और एटॉमिक मास इंक्रीज होने के साथ साथ उनका साइज छोटा होता है। हम उसे बोल चुके हैं कि द डिक्रीज इन द एटॉमिक मास, द डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज of actinoid is known as actinoid contraction। actinoid contraction के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा पॉइंट था कि actinoid contraction is due to poor shielding। poor बिल्कुल एकदम कमजोर shielding इफेक्ट है, और किसका? हमने बोला 5f इलेक्ट्रॉन का। किस पर? अदर 5 इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो किसी एक 5f इलेक्ट्रॉन पे चारों ओर लगे हुए जितने भी f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन 5f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होना ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मेन रीजन है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द इन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज अ बिगर जंप। जंप क्या होता है? बड़ा। कौन सा जंप? जैसे जैसे हम एक से दूसरे एटॉम में जाते हैं वैसे वैसे आपका एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बड़ा होता जाता है। इन कंपेयर, किसके कंपेयर में? लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। दैट मींस अगर लैंथेनॉइड में 0.1 एंगस्ट्रॉम का साइज कम हो रहा था, वैसे ये बहुत बड़ा है बट फिर भी कंपेयर टू, तो आपके एक्टिनॉइड में लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में लैंथेनॉइड में अगर इतना हो रहा है तो आपका एक्टिनॉइड में कितना होगा? कंपैरेटिव इसके मुकाबले 0.3 एंगस्ट्रॉम का या इससे ज्यादा का हो सकता है। कंपैरिजन करने के अकॉर्डिंग जो होता है वो लैंथेनॉइड से ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्टिनॉइड में, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, ये 4 पॉइंट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कलर्स ऑफ एक्टिनॉइड आयंस। एक्टिनॉइड आयन कैसे होते हैं? तो ये बेसिकली कलर होते हैं। हम जानते हैं कि पूरा डी सीरीज आपका जो है वो कलर आयन देता है, कलर आयन फॉर्मेशन। और हमने पढ़ा था कलर आयन फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है डी सीरीज में? तो वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपका क्या होगा? कलर आयन देगा। अब कलर आयन ये भी देते हैं क्योंकि इनके पास भी आपका f ऑर्बिटल नॉट फुलफिल होता है। फुलफिल होता ही नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल्स में आते हैं, इसलिए क्या देगा? कलर आयन देगा। लेकिन कंडीशन क्या है? जिसके पास F0 हो या F14 की कहानी हो, F14 और F0 वाले हमें क्या देंगे? कोई कलर नहीं देते। अब इनका कलर ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये अक्सर पूछने वाली बात है कि क्यों? तो क्यों का सीधा सीधा रीजन ये है कि जब आपका लाइगेंड फील्ड इफेक्ट वाला आपने पढ़ा है CFT के बेसिस पे कि आपकी स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन एक साइड ऑर्बिटल्स टूट जाते हैं, ऑर्बिटल्स टूट जाते हैं तो वो D के लिए हमने पढ़ा है। और सेम केसेस क्योंकि ये F है, ये F भी थोड़ा स्प्लिट होगा और एनर्जी चेंजेस ऑकर होंगे। एनर्जी चेंजेस होने की वजह से जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन फिलअप आप करेंगे हुंड्स लॉ के अकॉर्डिंग जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बढ़ते हैं, जो आपका
कौन सा प्रिंसिपल कहता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, किस लॉ के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी भरते हैं। मैं कमेंट का वेट करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि जैसे जैसे आप अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में भरते जाते हैं, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज भरते हैं। ये डी ऑर्बिटल है, इसमें आप इस तरीके से भरते हैं और जब आप सब लोग भर लेते हैं तो आप फिर काउंट करते हैं कि इसमें कितने अनपेयर्ड बचे, कितने पेयर हैं। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर इन दैट आयन या कलर इन दैट कंपाउंड। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो भी कलर होते हैं। तो ये जो आपके एक्टिनॉइड्स हैं ये भी आपके कलर देते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे बनाते हैं छोटे से नोट्स। तो हमने देखा कि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनके आयंस भी क्या देते हैं, आपके कलर देते हैं, कलर आयन होते हैं उनके। अब कलर आयन हमने बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। आप डी सीरीज में देख चुके थे सेम केस, आप यहाँ एफ सीरीज में एक्टिनॉइड्स में भी सेम केस देख रहे हो कि वो क्या होते हैं, आपके कलर आयन होते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमने पढ़ लिया कि एक्टिनॉइड आयंस आर कलर्ड आयन, तो क्यों होते हैं, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्टिनॉइड आयन का कलर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि 0 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम जो आयन का होगा वो कलरलेस होता है। 7 इलेक्ट्रॉन वाला और 0 इलेक्ट्रॉन वाला दोनों के दोनों कलरलेस होते हैं। ठीक है, अब आपका आखिरी, ये कलर किस वजह से होता है, तो कलर का एक रीजन हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप मुझे बताइएगा कि किस ट्रांजिशन की वजह से होता है। ठीक है, तो जो यहाँ ट्रांजिशन होता है, यहाँ एफ ट्रांजिशन होता है। एक एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दूसरे एफ ऑर्बिट में चला जाता है और एक दूसरे में ट्रांजिशन करते रहते हैं। तो एफ ट्रांजिशन जो होता है उसकी वजह से आपका इनमें कलर पैदा होता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तब तक हम डिस्कस करते हैं फिर आगे। जो हमारे लैंथेनाइड होते हैं ये साइज बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ साइज कम करते हैं अपना लैंथेनाइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। अब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस चीज को बढ़ाएगा, आपका साइज कम हो रहा है। दैट मींस एक डब्बे के अंदर जहां 10,000 आने थे नाउ अब 10,000 से ज्यादा आ सकते हैं। साइज कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो छोटी साइज की चीजें ज्यादा आती हैं। ठीक है, तो अगर ज्यादा आती हैं तो क्या बढ़ेगा, आपका डेंसिटी बढ़ेगा। तो साइज बढ़ने पर क्या बढ़ता है, आपका डेंसिटी बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ाने पर आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन द डेंसिटी ऑफ एक्टिनॉइड, देन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ एक्टिनॉइड। ठीक है, ये आपको एडिशनली याद रखने की जरूरत है। फिर हम बात करते हैं कि क्या जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी इफेक्ट करेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी अफेक्टेड करते हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये खास कहानी ये है कि इनकी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड करती है, मैग्नेटिक मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक, अब इसमें एक चीज आती है कि जो आप कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं, ये कैलकुलेटेड वैल्यू से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, ये मान सकते हो वेरिएशन का केस होता है। एग्जैक्ट नहीं आता जितना हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। रीजन क्या हो सकता है इसके लिए कि ये नहीं आते, तो रीजन सेम जाता है फिर से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स का। एफ ऑर्बिटल्स का क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ये क्या करता है, आपका इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा और मेरे ख्याल से ये सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे भी थोड़े से नोट्स लिख लेते हैं। तो एक्टिनॉइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस की। तो हमने कह दिया था कि ये डायरेक्टली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पे। अब कौन से इलेक्ट्रॉन, तो हमने बोला 5f इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है,
अब हम इस पे लिख लेते हैं कि एक्टिनॉइड्स हैव मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर होता है इसका, और क्यों होता है तो ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनॉइड्स आर स्मॉलर, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, छोटी होती है। क्यों होती है? 5f ऑर्बिटल्स की वजह से। और इस पे डिस्कस क्या है कि ये 5f ऑर्बिटल जो भी होता है आपका क्रिस्टल फील्ड की वजह से, इसमें जो 5f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं क्रिस्टल फील्ड में, जिसकी वजह से इनमें शील्डिंग कम हो जाती है। और कम शील्डिंग की वजह से क्या होता है, एक्टिनॉइड्स का मैग्नेटिक नेचर कैलकुलेटेड वैल्यू से अलग आता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनॉइड्स आर व्हाई द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनॉइड्स फाउंड टू बी लेसर या फाउंड टू बी डिफरेंट देन कैलकुलेटेड वैल्यू। तो आपका रीजन क्या होगा? ड्यू टू द एक्सपोज ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन, 5f इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। और आपका दूसरा आंसर हो सकता है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप इसे नोट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।